नमस्कार, जनसमय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सैयद ईशा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। जड़जहां टंकी दे रही हादसे को न्योता। भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट, एक गंभीर घायल। डाक बॉक्स क्षतिग्रस्त, विभाग की बेपरवाही। जालो महोत्सव को लेकर बैठक आयोजित। पुलिस जन सहभागिता बैठक आयोजित। छात्रों को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ, किया आयरन टैबलेट वितरण। आहू कॉलेज का वार्षिक उत्सव आयोजित। रक्तदान वीरों को किया सम्मानित। जैन आचार्यों के नगर प्रवेश के साथ होगा प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज। गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या आयोजित। व्यापारी संगठन की नवीन कार्यकारिणी गठित। स्वच्छता प्रेरकों ने सूची मांगने बाबत दिया ज्ञापन। कुक कम हेल्पर मजदूर संघ की बैठक आयोजित। बजट में कर्मचारियों और किसानों को खुश करने का प्रयास। आज के मुख्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। जड़जहां टंकी दे रही हादसे को न्योता। बागोड़ा से रिडमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर रंगाला ग्राम पंचायत के सोबड़ावास गांव में सरकार की विभिन्न योजना से निर्मित जलदाय की पेयजल टंकी से प्यास बुझाने के लिए ग्रामवासी निर्भर है, लेकिन 3 दशक पुराने इस टंकी के जॉइंट खुलने से जलापूर्ति के बाद हमेशा पानी का रिसाव हो रहा है। मसाराम बागरी व कीर्तराम जाट ने बताया कि जनप्रतिनिधियों व प्रशासन को कई बार इस जड़जहां टंकी की स्थिति व हादसा होने की संभावना को लेकर गुहार लगाई, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसे लेकर ग्रामीणों को हमेशा हादसे का डर लगा रहता है। भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट, एक गंभीर घायल। आहू से जसराज बुच्चल की रिपोर्ट के अनुसार भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। युवक के सिर पर गहरी चोट लगी है। दूसरे पक्ष की 2 महिलाओं को भी हल्की चोटें आई। घायल युवक ने बताया 4 से 5 लोगों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल युवक से पूछताछ की। डाक बॉक्स क्षतिग्रस्त, विभाग की बेपरवाही। बागोड़ा से रिडमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार मोरसिल गांव में गत 3 साल से डाक विभाग की बेपरवाही के चलते चिट्ठी डालने का बॉक्स क्षतिग्रस्त होने से लोगों को परेशानी हो रही है। उपखंड मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर मोरसिल गांव में सार्वजनिक चौटे पर एक नीम के पेड़ के बंधा भारतीय डाक विभाग का डिब्बा टूटा फूटा होने से गांव वालों को विभिन्न समाचारों को भेजने के लिए परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि 3 साल से क्षतिग्रस्त इस बॉक्स को बदलने को लेकर विभाग गंभीर नहीं है, जिससे लोगों को अन्यत्र पोस्ट कार्ड, लिफाफे व गोपनीय चिट्ठी पत्र डालने में मुश्किल हो रही है। जालोर महोत्सव को लेकर बैठक आयोजित। जालोर से उजीर सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को जालोर महोत्सव 2019 की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियों को बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करने की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में कार्यक्रम से संबंधित कार्यकर्ताओं को कार्यभार सौंपा गया। सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का ऑडिशन के द्वारा चयन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता कार्यक्रम के सह संयोजक तरुण सिद्धावत ने की। कार्यक्रम की रूपरेखा नूर मोहम्मद द्वारा तैयार की जाएगी। पुलिस जन सहभागिता बैठक आयोजित। आहोर से सुरेशगढ़ रोडला की रिपोर्ट के अनुसार अटल सेवा केंद्र रोडला में गुरुवार को पुलिस थाना आहोर के थानाधिकारी नातो सिंह की मौजूदगी में पुलिस जन सहभागिता बैठक आयोजित की गई। बैठक में यातायात नियमों का पालन करने व दुपहिया वाहन पर हेलमेट पहनने तथा गांव में बाहरी लोगों के आने व किराए पर मकान देने से पूर्व अनिवार्य रूप से सत्यापन करने व पुलिस की सहभागिता निभाने की बात कही। इस मौके सरपंच लक्ष्मी कंवर राठौर ने पुलिस की हर संभव मदद करने की बात कही। कार्यक्रम में कांस्टेबल पुलिस चौकी चांद्राई, गोपाल चौधरी, श्यामलाल एवं सरपंच लक्ष्मी कंवर राठौर, मंगल सिंह भाटी सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। छात्रों को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ, किया आयरन टैबलेट वितरण। बागोड़ा से रिडमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार जैसावास गांव में गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नशा मुक्ति समारोह का आयोजन प्रधानाचार्य कलाराम के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस दौरान छात्रों को आयरन टैबलेट का वितरण भी किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य कलाराम ने नशे से होने वाले कुप्रभाव की विस्तार से जानकारी दी। उसके बाद विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन के लिए नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। समारोह में एनीमिया मुक्त राजस्थान का भी आयोजन किया गया।
जिसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के सेक्टर सुपरवाइजर देवीचंद सोलंकी ने छात्रों को मौसमी बीमारियों की रोकथाम से सावधानी बरतने व इन दिनों स्वाइन फ्लू को लेकर सरकार एवं चिकित्सा विभाग की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान। नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। की रिपोर्ट के अनुसार आहोर कॉलेज में वार्षिकोत्सव उमंग का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते विधायक छगन सिंह राजपुरोहित मौजूद रहे। रंगारंग कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं वर्ष भर में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने स्वच्छता का संदेश देते हुए शपथ दिलाई कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा व गंदगी नहीं फैलाएंगे, जिस पर सभी छात्रों ने हाथ खड़े कर विधायक की बात का समर्थन किया। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में आरएसएस के विभाग प्रमुख हिमाराम सुथार, सरपंच तीज प्रताप सिंह भैंसवाड़ा, डॉक्टर मंजू मेघवाल सहित कई अतिथि मौजूद रहे। रक्तदान वीरों को किया सम्मानित। भिनमाल से दीपक राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार यूथ फॉर नेशन संस्था भिनमाल की ओर से 30 जनवरी को आयोजित शहीद दिवस के साथ एक शाम शहीदों के नाम एवं रक्तवीरों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अमर जवान शहीद स्मारक के समक्ष ज्योति प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भिनमाल एसडीएम दौलतराम चौधरी, विधायक पूराराम चौधरी, नगर पालिका चेयरमैन सावलाराम देवासी, पंचायत समिति प्रधान तुकाराम राजपुरोहित सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके विधायक पूराराम चौधरी ने कहा कि यूथ फॉर नेशन संस्था के द्वारा रक्तदान जागृति को लेकर जो मुहिम छेड़ी थी वह आज मुहिम सफल नजर आ रही है। शहर में किसी भी को जैन आचार्यों के नगर प्रवेश के साथ होगा प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज। सियाना से ध्यानचंद दादालिया की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे में जैन समाज की ओर से आयोजित केशरिया नाथ राजेंद्र सूरी अंजन सलाह का प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज आज से होगा। दिनेश जैन ने बताया कि प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरा गांव दुल्हन की भांति सजाया गया है। प्रतिष्ठा महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है। आज जैन आचार्यों व जैन मुनियों के नगर प्रवेश के साथ ही प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज होगा। मुख्य बस स्टैंड से लेकर महोत्सव स्थल तक सभी मुख्य मार्ग आकर्षक रोशनी से सजाए गए हैं। प्रतिष्ठा महोत्सव में कई जैन आचार्यों व जैन मुनि मौजूद रहेंगे। साथ ही सुरक्षा को लेकर पूरे गांव में करीबन 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रतिष्ठा को लेकर जैन समाज सहित पूरे गांव में खुशी का माहौल है। गौ माता के नाम विशाल भजन संध्या आयोजित। सूरत से मुलेश देवासी की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को हर वर्ष की भांति एकादशी के अवसर पर गौ सेवा के लिए विशाल भजन संध्या का आयोजन स्थानीय सैन समाज की वाड़ी में किया गया, जिसमें 36 कौम के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भजन गायक लखाराम प्रजापत, गौतम बंदेलवाल ने एक से बढ़कर एक शानदार भजनों की प्रस्तुतियां देकर गौ सेवा के लिए प्रेरित किया। इस मौके श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धानुसार गौदान राशि भेंट की। व्यापारी संगठन की नवीन कार्यकारिणी गठित। हुबली से प्रेम सिंह सेपाव की रिपोर्ट के अनुसार कोटा किराना मार्केट एसोसिएशन व्यापारी संगठन की पूर्व कमेटी को भंग कर नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें जोरावर सिंह को निर्विरोध अध्यक्ष, वाई अजय कुमार को उपाध्यक्ष, रामकृष्ण रेड्डी को कोषाध्यक्ष, विनोद कुमार को जनरल सेक्रेटरी, बसवराज को सचिव व बालास्वामी सत्यम सेठी को सलाहकार के पद पर चुना गया। स्वच्छता प्रेरकों ने सूची मांगने बाबत दिया ज्ञापन।
राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जिले के स्वच्छता प्रेरकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि जिले के समस्त स्वच्छता प्रेरकों की संविदा कर्मियों के साथ सूचना मांगी जाए, क्योंकि सभी स्वच्छता प्रेरकों ने जिले के विभिन्न पंचायतों में केंद्र सरकार की योजना स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्य किया है और अब बेरोजगार है। उन्होंने ज्ञापन में मांगा कि समस्त स्वच्छता प्रेरकों को पुनः रोजगार दिया जाए तथा स्वच्छता प्रेरकों की यह आवाज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जावे। ज्ञापन देते समय अध्यक्ष हनुमान भारती, उपाध्यक्ष विमला देवी, सचिव भंवरलाल, कोषाध्यक्ष छगन विराज, पुखराज, रघुनाथ राम, रोहिता राम फुलाराम, जितेंद्र डांगी, प्रवीण गर्ग, मुकेश कुमार सहित कई स्वच्छता प्रेरक मौजूद थे। और ब्लॉक से अध्यक्ष जालोर पद पे हमने स्वच्छता प्रेरक के रूप में 5 साल तक कार्य किया है और आज दिन तक राज्य सरकार ने, नई सरकार ने हमारे जिले की विभिन्न पंचायतों के अंतर्गत SDM के तहत प्रेरक के रूप में घर घर जाकर के लोगों को प्रेरित किया है और शौचालय बनाने के लिए कहा है। और यानी कि 5 साल तक लगातार हमने ये काम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपना था स्वच्छ भारत मिशन का, वो साकार करने में हमारी अहम भूमिका रही है। हेल्पर मजदूर संघ की बैठक हुई आयोजित। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जिला मुख्यालय पर कुक कम हेल्पर मजदूर संघ की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष पवनी देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में संघ की विभिन्न मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिससे 15 वर्ष से ज्यादा समय से काम करने वाले मजदूरों का मानदेय बढ़ाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया था। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए मजदूर संघ के बंसीलाल सोनी ने कहा कि सड़क निर्माण व कमठा कार्यों पर लगे मजदूरों की मजदूरी 250 रुपए से 300 रुपए तक है और उनके समय की कोई बाध्यता भी नहीं है, जबकि मनरेगा के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी दर 192 रुपए ही है, जिसे गुजारा भी मुश्किल से होता है। बैठक में संघ की अन्य समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया। बजट में कर्मचारी और किसानों को खुश करने का प्रयास। जालोर से जिला मुख्यालय से उज्जीर सिलावट की रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आज आखिरी बजट पेश किया गया। यह बजट वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने पेश किया। इस बजट को कांग्रेसियों ने लोकसभा चुनावों के मद्देनजर रखते हुए देश की जनता के साथ खिलवाड़ बताया, तो वहीं भाजपा के पदाधिकारियों ने इस बजट को सराहा और सबसे बेहतरीन बजट बताया। इस बजट में किसानों को आमदनी में सपोर्ट करने के लिए सरकार ने 6000 रुपए किसानों के खाते में डालने की घोषणा की। इसके अलावा कर्मचारियों को भी नई पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4% से बढ़ाकर 14% कर दिया। इसके अलावा कर्मचारियों को भी पेंशन स्कीम में सरकार के योगदान को 4% से बढ़ाकर 14% कर दिया। लोकसभा में हमारे वित्त मंत्री पीयूष जी गोयल ने शुक्रवार को मोदी सरकार में अंतिम बजट पेश किया गया, जिसके अंदर हमारे किसानों को लेकर सराहनीय बजट पेश किया गया है। किसानों को सालाना 6000 रुपये, जिसके पास में 2 हेक्टेयर जमीन है, वो साल में तीन बार मतलब अलग अलग में पैसा जमा होगा और 6000 रुपये सालाना हर किसानों को मिलेगा। उज्ज्वला योजना के लिए भी गैस कनेक्शन के लिए भी अच्छा चल रहा था और भी अच्छा उन्होंने किया है। और उसके बाद में महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। ये हमारा अंतिम बजट था और बहुत ही अच्छा बजट है। इसके लिए हमारे वित्त मंत्री जी बहुत खरी मतलब योजना करके मैदान में उतरे हैं और ये लेकर हमें सराहनीय बजट लगाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो ये बजट आया है यह सभी वर्गों के लिए हितकारी हुआ है, मुख्यतः कृषकों के लिए और जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनके लिए। सरकार ने इस साल 5 लाख रुपए की छूट दी है। उसके अलावा सरकार ने 50,000 तक ब्याज पर भी टैक्स में माफ़ी की घोषणा की है। यह बजट एक सुनहरा बजट है, हर कोई व्यक्ति इससे लाभान्वित होगा। मुख्यतः इसके अंदर जो भी सरकारी, व्यापारी और गरीब तबके के लोग हैं उनको इस बजट से हर व्यक्ति को लाभ मिलने वाला है। बजट एक संतुलित बजट है और यह पहली बार एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस देश का बजट पेश किया है।
इतिहास गवाह है कि आज से जब से देश आज़ाद हुआ है वहाँ से लेकर आज तक किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये बजट पास नहीं करवाया। फर्स्ट टाइम पीयूष जी गोयल जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे सीबीडीटी के अध्यक्ष भी ग्रहण कर चुके हैं और उन्होंने ये बजट को पास किया है। मैं आगे भी सरकारों से यह कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के बजटों को जो व्यक्ति इसके लिए काबिल है उनके द्वारा ही किया जाए। उनकी ही समझ में होता है कि यह बजट में किस व्यक्ति को कितना लाभ दिया जाए और किस वर्ग को कितना कितना लाभ पहुंचाया जाए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हर कोई चाहता है कि, और प्लीज चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या अन्य पार्टी हो, हर कोई चाहती है कि मैं अगली बार वापस अपने पीएम के लिए दावेदारी हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की मंशा कभी नहीं रही है। नरेंद्र मोदी ने आज से 5-4.5 साल पहले भी ये कहा था कि प्रति व्यक्ति 5 लाख तक की इनकम को एग्जाम रखना चाहिए। कोशिश के अंदर कई चीज़ें प्रॉब्लम में आए और जैसे बाद में जीएसटी लगाया, नोटबंदी हुई, तो कई प्रकार की उनके सामने विडंबना थी, कई प्रकार की कठिनाइयाँ थी कि वो ये सोचते थे कि शायद ये चीज़ करने से हमको अपने रेवेन्यू के अंदर नुकसान शायद हो सकता है। तो उन्होंने इनकम टैक्स की लिमिट को इतना नहीं बढ़ाया। लेकिन अविस्मरणीय मैं आपको बात बता दूं कि जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट ने जितना सोचा था कि हमारे कर के रूप में रेवेन्यू हमको प्राप्त होगा, उससे भी अधिक मेरे ख्याल से अगले जनवरी 2019 के अंदर 103 लाख करोड़ की रेवेन्यू सरकार को हुई है, जो कि उन्होंने अभी तक सोचा भी लगा इतनी हुई है। तो इन बातों को देखते हुए कि सरकार को रेवेन्यू तो पूरा प्राप्त हो रहा है, जब जाके उन्होंने जो इनकम टैक्स की रिबेट है उसको 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया। ये कोई चुनावी और खोखलेबाजी नहीं है। हाँ, विपक्ष का जरूर ये काम होता है कि कुछ न कुछ कमियां निकालें, वो रहता ही है। लेकिन मेरी सोच में तो ये हमेशा रहेगा कि यह एक बहुत ही अच्छा बजट है और आम आदमी को लुभाने वाला, और आम आदमी इससे लाभान्वित होगा। उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट को हमारे पीयूष जी गोयल ने, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने इसको पेश किया है। मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा कदम, जबकि देश आज ऊंचाइयों पर चल रहा है, आज दुनिया में 5वें स्थान पर अपना देश का डंका बज रहा है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज अपन देश के किन किन व्यक्तियों से अपन परिचित हुए हैं, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इंग्लैंड। तो ये कोई कहने की बात नहीं है। ये देश की ग्रोथ कितनी हुई है उसके ऊपर निर्भर करता है, नहीं कि नरेंद्र मोदी और किसी व्यक्ति के लिए। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और उसकी पूरी टीम ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस चीज़ को उन्होंने बजट को पेश किया है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कोई बजट लुभावना कहने का मतलब, विपक्ष का हमेशा काम रहेगा कि उसने कुछ न कुछ कमियां निकाले, और विपक्ष का गलतियों निकालेंगे जब भी तो सुधार होगा। मैं विपक्ष को भी गलत नहीं कहूँगा, लेकिन विपक्ष के हाथ से सब मुद्दे चले गए हैं। उन्हें मालूम है कि हमारी हार निश्चित है। अब वो बौखला गए हैं और इस प्रकार के अपने अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इस बार वापस मोदी आएगा और नरेंद्र मोदी की विजय होगी और बीजेपी अपना वापस झंडा फहराएगी। आज बजट को लेके, ये बजट जनता के हित या किसानों के हित या युवाओं, महिलाओं, किसी के हित का नहीं है। ये आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इन्होंने जो बजट जारी किया उस तैयारी का है। और इन्होंने जो भी इसमें एक वादा किया है किसानों के लिए कि हर साल किसान के खाते में 6,000 डालेंगे, तो ऐसे वादे इन्होंने पहले भी किए थे कि हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए डाले जाएंगे। चुनाव लड़ने से पहले, लोकसभा से पहले भी इन्होंने वादे किए थे और इन्होंने कई वादे बड़े बड़े किए थे। हम महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए,
लेकिन आज तक इन्होंने कोई वादा अपने नहीं निभाए। तो मेरा तो जनता से यही निवेदन है, ये चुनावी बजट है, इस बजट के पीछे न जाकर जो 5 साल जनता के साथ जो हुआ है और जो महिलाओं के साथ आज दिन दहाड़े जो घटनाएं हो रही है उनके खिलाफ इन्होंने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो इस बजट के अंदर बजट इन्होंने जो किया है वो चुनावी आने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए इन्होंने बजट जारी किया है। और मेरा मानना जहाँ तक है 5 साल मैंने इनकी सरकार देखी है, जो भी बजट घोषणा करते हैं वो घोषणा इन्होंने आज तक कोई पूरी की नहीं है। तो जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बजट के पीछे न जाकर आपका 5 साल में जनता को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, बेरोजगारों को, गरीबों को, सबको हर तरह की परेशानी हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बजट के पीछे ना जाकर विकास के पीछे जाकर इस बार लोकसभा में मत करावे। धन्यवाद। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालोर।